अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला नंबर 7.2 है, कक्षा है 10 और उसके क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे करेंगे 5 से 12 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको तो पहला तो दे रखा है 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, सारे कोट के मान दे रखे हैं। तो हमने 4 क्वेश्चन किए थे पूरक कोण से, तो आपको ऐसे 2 कोण लेने पहले कि उनका योग 90 डिग्री होता है, तो उनको थोड़ा पास पास लिख लेना आपको। तो देखो कोट 12 है, पहले इसको आप लिख लीजिए कोट 12। ठीक है, अब कोट 12 का पूरक कितना होता है, यानी 90 होना चाहिए दोनों का योग। तो 12 और यहाँ पे हो गया ये कोट 78 हो गया ना। ये सब किस में है, गुणा में ना। तो यहाँ पे हो गया कोट 78 डिग्री। 78 और 12 कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 90 हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला है कोट 38, तो इसको भी लिख दीजिए आप गुणा में कोट 38। कोट 38 का पूरक क्या हो जाएगा, कोट 38 का हो जाएगा कोट 52 हो जाएगा। और अगला क्या बचा पीछे, ये बचा कोट 60। और हमें पता है कोट 60 का मान तो हम सारणी से बता सकते हैं ना, क्या होता है 1/√3 होता है। ये तो हम इसको बता सकते हैं। अब देखो क्या क्या लिख सकते हैं हम, चेंज क्या क्या कर सकते हैं पूरक कोण से। ध्यान से देखना आपको, पहले वाले को आप चेंज, अब ये 2 हो गए ना पूरक कोण, चाहे तो आप पहले वाले को चेंज कर दो या दूसरे वाले को या इसको चेंज कर दो। ठीक है, तो मैं पहले वाले को तो सेम रख रहा हूं, कोट 12 डिग्री है इनटू इस कोट की जगह मैं क्या लिखूंगा कोट, और 90 में से मैं कितने माइनस करूंगा कि 78 आ जाएंगे, तो 12 माइनस करूंगा। ठीक है, कोट इस 78 की जगह मैंने क्या कर दिया 90 माइनस 12, ताकि 78 प्राप्त हो जाएंगे। 2 ये सेम लिखो आप कोट 38, तो कोट 38 इसको मैंने सेम लिख दिया इनटू इस कोट की जगह, इस कोट की जगह मैं क्या चेंज कर रहा हूँ कोट 90 में से कितने माइनस करूंगा कि 52 प्राप्त हो जाएंगे, तो 38। ठीक है, फिर इनटू कोट 60, इसका मान कितना होता है 1/√3 होता है। सारणी से आपको पता होना चाहिए कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे आपको करना क्या है, देखो ये तो आपको सेम उतारना है कोट 12 डिग्री इनटू इस कोट का विपरीत क्या होता है, जो कोट है इसका विपरीत क्या होता है, ध्यान से देखना आपको। कोट का विपरीत क्या होता है, टेन होता है। क्या होता है, टेन होता है। तो 10 हो गया यहाँ पे 10, और 10 यहाँ पे हो गया, और 10 कौन सा लिखूंगा मैं 12 लिखूंगा ना यहाँ पे, 10 12 डिग्री, फिर इनटू ये लिखना आपको सेम कोट 38 इनटू इस कोट की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये जो कोट है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा। ठीक है, तो इसकी जगह लिखूंगा मैं कोट का विपरीत क्या होता है 10 होता है, क्या होता है 10 होता है, और यहाँ पे ये लिखूंगा 38 की जगह। ठीक है, इनटू 1/√3। अब आपने पहली जो प्रश्नावली थी 7.1 उसके अंदर कुछ सर्वसमीकरण देखी थी आपने कि आप साइन को 1/cos लिख सकते हो, कोस को 1/sec लिख सकते हो, और कोट को क्या लिख सकते हो, कोट को क्या लिख सकते हो आप 1/10 लिख सकते हो ना, 1/10 लिख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, जो ये कोट दिख रहा है आपको इसकी जगह क्या लिख दूंगा 1/10, और थीटा कितना दे रखा है 12 डिग्री इंटू ये दे रखा है 10 12, फिर वापस इंटू इसकी जगह सेम 10 38 डिग्री इंटू 10 38। ठीक है, फिर इंटू 1/√3। ये ऐसा हो गया। अब आपको इसको काट देना है, क्या करना है इसको काट देना है। कैसे काटोगे आप इसको कि ये ऐसे कट गया और ये दोनों आपस में कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 इंटू 1 इंटू 1/√2। तो जब आप इनको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1/√3 है। ठीक है ना, आगे यहाँ पे 3 है 1/√3।
ठीक है, ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो कर सकते हो, बिल्कुल सरल है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा है 5वें का, सेम ऐसा ही, उसमें कोड था, इसमें क्या है, टेन टेन है। तो पहले आप ये देखो कि किन दो कोणों का योग 90 हो रहा है। यहाँ पे है टेन 5 डिग्री, तो अब टेन 5 में कितने जोड़ेंगे, टेन 85 आ जाएंगे, तो 90 आ जाएंगे। इन दोनों को साथ में लिख लो, क्या क्या लिखेंगे साथ में हम, एक तो टेन 5 डिग्री इंटू टेन 85 डिग्री, ये हम यहाँ पे साथ में लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे है टेन 25 डिग्री, इन दोनों को हमने साथ में लिख लिया। अब टेन 25 किसके साथ आएगा, 25 और 65 कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे, 90 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख लो, एक तो टेन 25 डिग्री इंटू टेन 65 डिग्री, ये हमने साथ लिख लिया। अब पीछे देखो, टेन 60 का भी मान, टेन 30 का भी मान हम सारणी से बता सकते हैं, और टेन 45 का मान भी हम सारणी से बता सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख दो, टेन 30 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री, तो हमने इस तरह लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, करना क्या है आपको, यहाँ पे पहले वाले को सेम रखना, टेन 5 डिग्री, और अगले वाले में चेंज कर देना, क्या है, टेन 90, इसकी जगह 90 माइनस कितने करूँगा कि 85 आ जाएंगे, तो 90 माइनस 5 करूँगा, 90 डिग्री में से 5 डिग्री माइनस करूँगा तो 85, फिर वापस गुणा, फिर टेन 25 डिग्री, और इसकी जगह चेंज कर दूंगा, क्या कर दूंगा, टेन कितने माइनस करूँ, 90 में से 25 माइनस करूँगा तो 65 प्राप्त हो जाएंगे, इसकी जगह मैंने चेंज कर दिया, तो 90 माइनस 25, फिर इनटू। अब यहाँ पे देखो, टेन 30 का मान कितना होता है, इसका मान होता है √1/√3 होता है टेन 30 का मान। इस टेन 30 का मान सारणी से 6 प्रश्नमाला 6 है, उसे 1/√3 होता है, इंटू टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान 1 होता है। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसको आगे सरल करते हैं। ये टेन 5 है, तो टेन 5 डिग्री, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, और कोट ये अगला थीटा लिखते हैं, तो कोट 5, फिर इनटू, ये सेम है तो इसको तो ऐसे लिखना है, टेन 25, और इस टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, गुणा के अंदर कोट, और ये थीटा लिखना आपको 25 के बाद 1 तो 1 और √3 ये आ जाएगा। अब नीचे देखो, करना क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि 1/10 जो होता है टेन थीटा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा लिख सकते हैं, यानी कोट थीटा को हम 1/10 थीटा लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेम रखूँगा, यहाँ पे भी कोट थीटा आ रहा है मेरे को, तो मैं चेंज कर दूंगा, एक तो इसको चेंज कर दूंगा, एक इसको चेंज कर दूंगा। इस टेन को तो मैं सेम रखूंगा, टेन 5 को, और कोट की जगह क्या कर दूंगा मैं, 1/10 5 डिग्री हो जाएगा, फिर इनटू टेन 25 डिग्री सेम रखूंगा, और कोट की जगह 1/10 नीचे कितना आ जाएगा, 25 डिग्री इंटू 1/√3 कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना आगे कि ये टेन 5 से टेन 5 कट जाएगा, और टेन 25 से टेन 25 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इंटू 1/√3, जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/√3, ठीक है, और यही क्या होगा, आपका इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 6, क्या दे रखा है कि निम्न को 0 से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपदों के पदों में व्यक्त की। जो आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको क्या करना है कि 0 से लेकर 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय, जैसे कोस 10 डिग्री, साइन 15 डिग्री, 45 के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन 81, साइन 71, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को ध्यान से देखो। तो साइन है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, कितने माइनस करूंगा, 90 में से 81 हो जाएंगे, तो 9 माइनस करूंगा, कितने माइनस करूंगा, 9 माइनस करूंगा, कि 90 माइनस 9, कि 90 में से जब मैं 9 माइनस करूंगा तो 81 आ जाएंगे, फिर प्लस साइन
90 माइनस कितने माइनस करूँगा कि 71 आ जाएंगे। तो 71 और 19 90 होते हैं ना, तो 19 माइनस करूँगा। कितने माइनस करूँगा? 19 माइनस करूँगा तो 71 प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो साइन का पूरक कोस और यहाँ पे ये 9 डिग्री, फिर प्लस साइन का पूरक कोस और यहाँ पे ये 19 डिग्री। तो हमने यहाँ पे कर दिया, एक तो कोस 9 डिग्री और कोस 19 डिग्री, बस ये आपको इसमें करना था। ठीक है, और ये इसका उत्तर होगा। अगला देखो tan 68 और sec 68 क्या क्या दे रखा है? tan 68 और sec 68 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले tan को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 68 लेके आना है मेरे को। तो 90 में से कितने माइनस करूँगा? तो 90 में से मैं 22 माइनस करूँगा तो 68 आ जाएंगे। फिर प्लस sec क्या है यहाँ पे? sec और 90 माइनस 22 करूँगा तभी मेरे को 68 प्राप्त हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वही पूरक कोण वाला लगाना है आपको सूत्र कि tan का पूरक क्या होता है? कोट होता है। क्या होता है? कोट। और यहाँ पे ये वाला उतारते हैं 22, फिर प्लस sec का पूरक कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है। और ये आपको ये उतारना है 22 डिग्री। तो यही देखो 45 डिग्री से कम है ना, तो यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो भी आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। क्या करना है? निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित को यहाँ पे आपको सरल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ध्यान से देखो, सरल करना है। क्या दे रखा है? ये है LHS और ये है RHS। आपको क्या करना है? LHS सरल करके RHS लेके आना है। यहाँ पे क्या लेना है? LHS लेने पर LHS क्या है यहाँ पे? LHS है यहाँ पे साइन 65 फिर प्लस कोस 25, साइन 65 और कोस 25। तो वही पूरक कोण वाला लगाना अब आपको। तो देखो कोस 25 तो है, आपको लेके क्या आना है? यहाँ पे कोस 25 लेके आना। ये तो कोस 25 है, तो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा? साइन 90 माइनस कितना करूँगा कि 65 आ जाएंगे, तो 90 माइनस में 25 करूँगा। 90 माइनस 25 करूँगा तो 65 आ जाएंगे। फिर प्लस यहाँ पे दे रखा है कोस 25। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन का पूरक क्या होता है? ये जो साइन है इसका पूरक क्या होता है? कोस होता है। तो कोस और ये हम थीटा लिखते हैं तो 25, फिर प्लस ये कोस 25। तो कोस 25 और कोस 25, ये एक बार कोस 25 है, ये भी एक बार है। एक और एक कितने हो गए? 2 हो गए ना। 2 कोस 25 डिग्री। आपको यही सिद्ध करना था कि LHS बराबर RHS। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इति सिद्धम। कुल मिला के आपको LHS और RHS क्या करना है? यहाँ पे बराबर करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 8। क्या दे रखा है कि साइन 35 साइन 55 कोस 35 कोस 55 बराबर क्या है? तो आपको लेना क्या है? LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो LHS साइड आप यहाँ पे ले लीजिए। क्या दे रखी है LHS? वो दे रखी है साइन 35 डिग्री फिर साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री कोस 55 डिग्री। आपको क्या करना है? दोनों में से कोई एक चेंज करता है। हम ये चेंज कर देंगे पहला वाला, और इसमें हम कर देंगे ये वाला चेंज कर देंगे। ठीक है, तो कैसे? देखो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या करना है? पूरक कोण वाला लगाना आपको कि इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन 90 माइनस, अब मेरे को 35 लेके आना है, तो कितने इसमें माइनस करूंगा? 90 में से वो 35 आ जाएंगे, तो 55 करूंगा कि 90 माइनस 55 डिग्री करूंगा तो 35 आ जाएंगे। फिर अगला सेम लिखना आपको साइन 55 फिर माइनस
कोस 90 माइनस 35 लेके आना है तो वही माइनस के 55 करूंगा मैं, और आगे है कोस 55। अब इसको सरल करते हैं। देखो साइन का जो पूरक होता है वो क्या होता है, कोस, और थीटा आपको ये लिखना पड़ता है कोस 55। फिर यहाँ पे क्या है आगे, साइन 55, साइन 55, फिर माइनस कोस का पूरक क्या होता है, साइन होता है, क्या होता है साइन, और ये आपको लिखना पड़ता है थीटा में तो ये 55। फिर आगे है कोस इंटू कोस 55। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन 55 कोस 55, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन इधर लिख दिया कोस इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर माइनस साइन 55 कोस 55। अब साइन 55 कोस 55 में से साइन 55 कोस 55 चला गया तो पीछे क्या बचा यहाँ पे 0, और ये क्या आ गया आपके यहाँ पे LHS बराबर RHS। तो यहाँ पे इति सिद्धम, आपको यही क्या करना था यहाँ पे सिद्ध करना था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 9 है, क्या दे रखा है यहाँ पे, वही आपको सरल करना है कि LHS बराबर RHS। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS साइड है वो यहाँ पे लेते हैं। क्या लिखना है, LHS लेने पर, LHS साइड क्या है यहाँ पे, देखो दे रखा है कोस 70 बटा साइन 20, फिर प्लस कोस 59 माइनस साइन 31, फिर माइनस 8 साइन का स्क्वायर, और यहाँ पे 30 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो ऊपर है इसको हम चेंज कर देंगे, पूरा कोण में इसको कर देंगे और इसको कर देंगे, और इसका मान साइन का 30 का मान तो हमें सारणी से पता है कि कितना होता है, जो साइन 30 है उसका मान हमें सारणी से तो पता है कि 1/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या क्या चेंज करूँगा मैं, कि जो कोस है ऊपर वाला, कोस को लिख दूंगा 90 माइनस 70 लेके आने, जो यहाँ पे है वो लेके आने, तो कितने माइनस करूँगा 20, और नीचे बटा में कितना है साइन 20, फिर प्लस कोस 90 माइनस 59 लेके आने थे, कितने माइनस करूंगा मैं 31 बटा साइन 31 माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर 30 है, तो 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, और उसका स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको करो आप सरल, कैसे ध्यान से देखना कि जो कोस 90 माइनस 20 है ऊपर अंश में, तो कोस का पूरक क्या होता है साइन, और 20 यहाँ पे लिखेंगे आगे, फिर नीचे भी है साइन 20, फिर प्लस कोस का पूरक साइन, ठीक है, और थीटा का मान 31, और नीचे भी क्या है साइन 31 डिग्री, कितना है साइन 31 डिग्री, फिर माइनस 8 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर करना आपको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, फिर प्लस ये साइन 31 से साइन 31 गया तो 1, फिर माइनस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार गया, और 2 एकम 2, 1 और 1 कितने होते हैं यहाँ पे 2 होते हैं, 2 माइनस 2 बराबर 0, और आपको ये लेके आना था 0 लेके आना था RHS में, RHS बराबर LHS, तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, यहाँ पे इति सिद्धम। ठीक है, तो आपको यही क्वेश्चन सरल करना था, इस तरह से कर सकते हो बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 10 है, इसको थोड़ा समझ के करना है क्योंकि इसके अंदर सर्वसमीका का प्रयोग होगा। देखो ध्यान से देखना, ये दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, और आपको ये लेके आना है। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, LHS लेने पे, LHS लेने पर, तो LHS क्या है यहाँ पे देखो,
वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा। अब आपको इसको सरल करना है। देखो, साइन का पूरक कोस होता है, साइन का पूरक कोस होता है, और यहाँ पे ये थीटा। फिर कोस का पूरक क्या होता है? कोस का जो पूरक है वो क्या होता है? साइन होता है। कोस का जो पूरक है वो यहाँ पे क्या होता है? साइन होता है। और साइन थीटा, अब यहाँ पे आपके ये आ गया कोस थीटा साइन थीटा। अब आपको लेके क्या आना है? टेन थीटा लेके आना है। क्या लेके आना है? ऊपर टेन थीटा। तो कैसे लेके आ जाओगे आप? तो टेन थीटा कैसे लेके आओगे? तो देखो ध्यान से देखना, ऊपर तो साइन है आपका, आपको पता है टेन थीटा का एक सूत्र होता है कि साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो ऊपर तो साइन है, नीचे नहीं है क्या? कोस नहीं है। हर में कोस होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आगे ध्यान से देखना कि अगर मैं इसके हर मतलब नीचे गुणा कर दूँ, मतलब ये जो है हर के अंदर लिख दूँ मैं कोस, कोस थीटा कर दिया। तो अब ये तो मैंने अपने मन से किया ना, इसको वापस हटाना तो पड़ेगा ना, पर ऐसे क्रॉस में कर दिया मैं कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया? टेन बन गया ना, बन गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान से देखना, वापस यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा अब कि कोस थीटा का हर तथा अंश में, हर तथा अंश में क्या करूँगा मैं? हर तथा अंश में गुणा करने पर। ठीक है, मैंने क्या किया, ऊपर दे रखा है कोस थीटा साइन थीटा। अब इसका हर एक है, तो हर में भी कोस थीटा का गुणा करूंगा मैं, और अंश में भी कोस थीटा का गुणा करूंगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इसको मैंने अलग लिख दिया, ये जो दे रखा है ये वाला, इसको मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, ये जो दे रखा है साइन थीटा कोस थीटा, इसको मैंने अलग लिख दिया, साइन थीटा कोस थीटा। और पीछे क्या बचा? ये कोस थीटा और ये कोस थीटा। तो कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया तो क्या बचा यहाँ पे? कोस स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है एक सर्वसमीका होती है, क्या होती है? ठीक है, एक सर्वसमीका होती है कि जब कोस थीटा है उसको हम एक बटा सेक थीटा पे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कोस का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और साइन थीटा बटा कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा लिख सकते हैं। इस दोनों की जगह तो टेन थीटा, फिर इंटू, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? नीचे कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ एक बटा सेक स्क्वायर थीटा। ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखना, ये तो मैंने लिख दिया। अब इसका आप गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा? ऊपर तो आ जाएगा टेन थीटा, ऊपर तो टेन थीटा आ गया, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको सर्वसमीका याद होगी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक प्लस, क्या होता है? एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको सर्वसमीका पता होगी जो हमने 7.1 में किया था। तो जो सेक स्क्वायर थीटा ना, वहाँ हम एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ऊपर तो टेन थीटा है और नीचे एक प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यही आपको क्या करके आना था? सिद्ध करके लेके आना था। एल एच एस बराबर आर एच एस। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 11, सरल करना है इसको। क्या दे रखा है? कोई एल एच एस और आर एच एस लिखना है। आपको क्या लेना? सबसे पहले एल एच एस लेने पर, तो हम यहाँ पे एल एच एस लिख लेते हैं। क्या है एल एच एस? कोस 90 माइनस थीटा, फिर इंटू कोस, गुणा के अंदर दे रखा है, फिर बटा नीचे टेन
थीटा, फिर प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे जो पहले पूरक वाला है उसको सरल कर लेते हैं। ऊपर इसको देखो, कोस का पूरक क्या होता है? साइन होता है ना। ऊपर तो आ गया साइन और थीटा, फिर इनटू कोस थीटा और बट्टा क्या है यहाँ पे? टेन थीटा, फिर प्लस कोस का पूरक क्या होता है? साइन है। अब यहाँ पे स्क्वायर दे रखा तो साइन का भी स्क्वायर होगा और यहाँ पे ये थीटा आ जाएगा। तो पूरक कौन है ना? कोस का साइन हो गया और यहाँ पे थीटा। अब हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं कि जो टेन दे रखा है, टेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टेन की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन थीटा है ना, ये टेन थीटा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। ऊपर तो दे रखा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा और नीचे टेन थीटा की जगह कोस थीटा यानी साइन थीटा बटा कोस थीटा आएगा। पहले लिखेंगे कोस थीटा, साइन थीटा लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ऊपर है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये इसका जो हर है वो ऊपर चला जाएगा इसके साथ कोस थीटा के पास, और पीछे नीचे यहाँ पे क्या बचा? ये साइन थीटा बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन से साइन कट गया, पीछे कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और आपको सर समय का पता होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक। तो यहाँ पे एक आ जाएगा और आपको लेके क्या आना था? एक ही लेके आना था। आप क्या लिख सकते हो कि LHS बराबर RHS ही सिद्धम। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आराम से करने पड़ेंगे आप, ताकि आराम से इसको सरल कर सकते हो आप। अंतिम क्वेश्चन देखो आज का है, क्वेश्चन नंबर है 12। क्या करना आपको इसमें? वही LHS और RHS सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं यहाँ पे? LHS लेने पर यहाँ पे LHS लेने पर LHS क्या है? देखो LHS है आपके यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा, फिर यहाँ पे कोट थीटा, नीचे दे रखा है हर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर। पहले जो पूरक वाले हैं उसको हम सरल कर लेते हैं। कौन कौन से? एक तो आपको ये दे रखा है, ठीक है। टेन का पूरक क्या होता है? कोट होता है, कोट थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे दे रखा है कोट थीटा बटा नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को गुणा कर दूंगा, कोट को गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? कोट स्क्वायर थीटा और नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, मतलब इसका मतलब क्या है कि कोट स्क्वायर थीटा में हम किसका भाग दे रहे हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा का। क्या मतलब है? जो कोट स्क्वायर थीटा है इसके अंदर हम किसका भाग दे रहे हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा का हम भाग दे रहे हैं। फिर ये माइनस का कोस स्क्वायर, इस भिन्न का मतलब क्या है कि हम कोट स्क्वायर थीटा में कोसेक स्क्वायर थीटा का भाग दे रहे हैं। अब आपको पता है कि कोट थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, और जो कोसेक होता है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 बटा साइन थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा और कोसेक का भी स्क्वायर है तो इसका भी
स्क्वायर हो जाएगा। तो एक की जगह हम ये लिखेंगे और की जगह हम ये लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, कोट की जगह हम क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा बटा बटा क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, फिर भाग का चिन्ह है, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज करो आप कि ये है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, भाग किस में चेंज होता है, गुणा में। तो जैसे ही गुणा में चेंज होता है तो अगली बिन का हर ऊपर और अंश नीचे। तो हर है साइन स्क्वायर थीटा वो ऊपर और हर है 1 हो जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा चला गया, पीछे क्या बचा यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा गया तो क्या बचा, तो और आपको लेके ये आना था कि 0 लेके आना था। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, LHS बराबर RHS। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सरल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इति सम। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।